नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है NEP 2020 के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस पॉलिसी में क्या क्या है, किसके बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1 जो स्कूल एजुकेशन के बारे में बताता है। ये पॉलिसी में क्या हुआ है बच्चों, पहले जो स्ट्रक्चर था, पहले क्या स्ट्रक्चर था, अर्लियर स्ट्रक्चर इट वॉज 10+2। इसको बदल के क्या किया गया है, इसको बदल के 5+3+3+4 इसी स्ट्रक्चर में किया गया है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों कि पहले एक फाउंडेशनल स्टेज आएगा। पहले एक कौन सा स्टेज आएगा, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद क्या आएगा, एक प्रिपरेटरी स्टेज, एक मिडिल स्टेज, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फाउंडेशनल स्टेज में हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें पहले बात होगा एज 3 से लेके 6 तक जो बच्चे हैं, और उसके बाद एज जो 6 से लेकर 8 तक जो है, जो 3 तक जो है, एज 3 से 6 तक जो है, वहाँ पर उसको बोला जाएगा आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, और इसको बोला जाएगा बाल बाटिका। बाल बाटिका, ठीक है। अगेन जब बच्चे का उम्र 6 से 8 साल के अंदर होगा, वहाँ पर उनको क्लास 1 एंड 2 पर प्रमोट किया जाएगा। पहले क्या था, पहले अर्लियर स्ट्रक्चर में ये चीज़ मिसिंग थी। कौन सा, एज 3 से लेकर 6 तक वहाँ पर कुछ होता नहीं था। अगर होता था तो फॉर्मल वे में नहीं होता था। अभी क्या किया गया है, यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज में पहले एज 3 से 6 तक जितने भी बच्चे हैं उनको फॉर्मल वे में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका भेजा जाएगा। उसके बाद 6 से 8 तक, 6 से 8 तक उन लोगों को कहाँ पर भेजा जाएगा, क्लास 1 एंड 2 में। उसके बाद जो आता है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये 3 साल का है, 3 इयर्स। ये यहाँ पर ध्यान से देखो, एज 3 से 6 तक ये टोटल 5 साल का होगा। कितने साल का है, 5, और ये कितने साल का है, 3 साल का। 3 इयर्स में कौन कौन सा आएगा, ये आएगा यहाँ पर 8 तक तो पढ़ चुके हैं, एजेस 8 से 11 तक, एजेस 8 से 11 तक। यहाँ पर इन लोग को क्लास 3 एंड 5 में 3, 4, 5, ठीक है, क्लास 3 to 5। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है, हम लोग कवर करेंगे एज 11 से लेके 14 तक। 11 से लेके कहाँ तक, 14 तक। ये भी कितने साल का होगा, ध्यान से देखो, ये 3 इयर्स का है। कितने साल का है, 3 इयर्स का है। ओके बच्चों, और 5 तक लोग पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर क्लास 6 to 8 तक। उसके बाद आएगा 4 साल का, जो है एज 14 to 18। 14 to 18 ये कितने साल का है, ये कितने साल का हो गया, 4 साल का। और ये कहाँ तक होगा, क्लास 9 to क्लास 12, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया। अभी पहले फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल, उसके बाद मिडिल स्टेज में 3 साल, उसके बाद 4 साल। ये क्या हो गया, ये हमारा न्यू स्ट्रक्चर है, न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है ये। अभी NEP 2020 के तहत इसी स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट
देखो बच्चों, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन पहले जो था वहाँ पर क्या था, 10+2 स्ट्रक्चर था। वहाँ पर एज 3 से लेकर 6 तक कवर नहीं किया गया था। अभी क्या किया गया है, एज 3 से 6 तक फॉर्मल वे में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका इस सबको रखा गया है। उसके बाद 6 से 8 तक क्लास 1 2 ये सब पढ़ाया जाएगा वहाँ पर। उसके बाद 3 ईयर का क्या होगा, क्लास 3 से 5 तक होगा। उसके बाद 6 से 8 तक होगा। उसके बाद 9 से 12 तक होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो ओवरऑल NEP 2020 किसके बारे में बात करता है, हम देखेंगे यहाँ पर। पहला जो इसको लाने का पर्पस क्या था, पहले लाने का पर्पस ये था कि पहला एम है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दिस इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। अच्छा, क्यों कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ज़रूरी है और इसे फाउंडेशन ऑफ लर्निंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो 80% 85% जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चों का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग वाला, कॉग्निटिव माइंड कितनी तरह से काम करेगा, वो प्रायर टू एज 6 तक हो जाता है। और ये क्रूशियल पीरियड है, प्रायर टू 6 एज तक उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। एंड इट इज़ अ क्रिटिकल पीरियड जहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। अगर हम पहले से ही बच्चों को ट्रेन करेंगे, एज 3 से 6 तक अच्छी तरीके से, तो आगे चल के यंग जब होंगे तो वो उसी हिसाब से कोप अप कर पाएंगे नए नए सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसीलिए वहाँ पर रखा गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर इज इवन नाउ इट इज़ not available to crores of children, not available to crores of children, young children जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसी पॉलिसी के तहत सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें शॉर्ट को इसको बोलते हैं ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में भी बात करता है और इसको हम 2030 तक कैसे भी करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल होगा। पहले तो बता दूँ ये कैसा होगा, ये क्या फ्लेक्सिबल होगा और मल्टीफेसेट होगा। मतलब हमें क्या करना है, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाना है, उनका सोचने का वे बदलना है, क्रिएटिव वे में जैसे सोच सके उसी हिसाब से हमको क्या करना है, उनको पढ़ाना है। तो इसीलिए जब एज 3 से 6 तक है, ये क्रूशियल पीरियड है, बच्चों को खेलने का भी मन करता होगा, सब चीज़, खाली तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा ना। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये ECC आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टीफेसेट, देन ओबियसली बच्चों को क्या खेलना अच्छा लगेगा, तो प्ले बेस्ड लर्निंग होगा वहाँ पर। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, उसके बाद बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा, इंक्वायरी बेस्ड ये सब होगा। और उसके बाद हम उनको काउंटिंग सिखाएंगे, उसके बाद कलर्स शेप्स, इन सब के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को क्या एक्टिविटी करने में मज़ा आता है, ये सब करने में मज़ा आता है, तो हम उनको कुछ विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब सिखाएंगे। उसके बाद ड्रामा, क्विजेस,
इस सब के बारे में सिखाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर फोकस किया गया है, लर्निंग जो होगा वो टीम वर्क से होगा। बच्चों को एक टीम में डिवाइड किया जाएगा या थ्रू कोऑपरेशन। तो टीम वर्क कोऑपरेशन से हम लोग क्या सीखेंगे, एक सोशल वैल्यू भी हम बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। सोशल वैल्यू भी क्या करना चाहते हैं, इनकलकेट करना चाहते हैं, जाकि आगे चल के वो अच्छे इंसान भी बन सके, टीम वर्क और कोऑपरेशन सीख सके। तो यहाँ पर ईसीसी फोकस करता है बच्चों के अंदर जो भी है ऑप्टिमल आउटकम लेके आए। क्या लेके आए, ऑप्टिमल आउटकम लेके आए, ताकि उनका डेवलपमेंट ना कि फिजिकल तरीके से, फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो, और इवन मोटर डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। मोटर डेवलपमेंट मतलब बॉडी के हर पार्ट्स, हर मतलब चीज़ वो अच्छी तरीके से काम कर सके। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर टीम वर्क और कोऑपरेशन सिखा रहे हैं, तो हम उनका क्या क्या डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं, हम उनका डेवलपमेंट करवा चाह रहे हैं सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट। टीम वर्क से ये सब भी आएगा बच्चों, क्या सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, ये सब भी वहाँ पर होगा। क्या क्या ऑप्टिमल आउटकम का इरादा है वहाँ पर ईसीसी में ऑप्टिमल आउटकम क्या क्या हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, मोटर डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, ये सब होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक क्या सेटअप किया जाएगा, एक सेटअप किया जाएगा NCPFECCE। अब क्या है, अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क। एक ढांचा तैयार किया जाएगा किसका, करिकुलम और पेडागोजी को लेके। करिकुलम मतलब जो लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा गेन करता है थ्रू एनीथिंग स्कूल एनवायरनमेंट में, ये लर्निंग एक्सपीरियंस को ही बताता है करिकुलर एक्टिविटी। पेडागोजिकल मतलब ये स्किल के बारे में बताता है, वे ऑफ टीचिंग। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एक ढांचा तैयार किया है किसके लिए, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के लिए, फॉर ईसीसी मतलब वही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ये किसने डेवलप करेगा, वो NCERT ये डेवलप करेगा। यहाँ पर ये किया जाएगा कि बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे दे, उनको कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाए थ्रू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ताकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अच्छा हो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ जानना ज़रूरी है इसी फ्रेमवर्क में। ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है 0 से 3 साल तक के लिए, और नेक्स्ट है 3 से 8 साल तक के लिए एक फ्रेमवर्क है। ये तो एक बड़ा फ्रेमवर्क है, ये जो 0 से 3 साल ये एक सॉफ्ट फ्रेमवर्क है, और 3 से 8 साल तक ये भी एक सॉफ्ट फ्रेमवर्क है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर क्या देखा, स्कूल एजुकेशन में सबसे क्रूशियल पीरियड जो है बच्चों का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, एज 3 से लेकर 6 साल तक। इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी के तहत एनसीईआरटी ने क्या किया है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क मतलब कि ढांचा तैयार किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रायर एज ऑफ 5
सारे चिल्ड्रन को मूव कहाँ तक किया जाएगा? प्रिपरेटरी क्लास पर। कहाँ पर? प्रिपरेटरी क्लास में भेजा जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं बाल वाटिका। ठीक है। और यहाँ पर जो बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर पढ़ाएगा, वहाँ पर एक क्वालिफाइड ECCE टीचर रहेंगे। क्वालिफाइड ECCE टीचर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर जो फोकस करेंगे। और यहाँ पर उनका कौन कौन सा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा? एक तो है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक जिसको हम बोलते हैं, मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। उसके बाद इफेक्टिव मतलब जो कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिखना भी चाहिए। और उसके बाद साइकोमोटर मतलब वो थ्रू फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी करके उनका डेवलपमेंट हो सके। तो 3 लेवल ऑफ लर्निंग के ऊपर वहाँ पर फोकस किया जाएगा, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक इफेक्टिव और एक साइकोमोटर। ये याद रखना बच्चों, ये 3 ही के ऊपर वो फोकस किया जाएगा, एक कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। और नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने बताया कि एज 5 तक जो भी बच्चे आ जाएंगे वहाँ पर उनको हम कहाँ भेजेंगे? बाल वाटिका में भेजेंगे। तो वहाँ पर क्वालिफाइड ECCE टीचर रहेंगे। अभी ध्यान से देखो, ECCE टीचर के लिए क्वालिफिकेशन अभी तक तो कुछ है नहीं, लेकिन इनके लिए हाई क्वालिटी, अगर हमको हाई क्वालिटी टीचर चाहिए तो NCERT ने क्या किया है, एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके लिए डिफाइन किया है। क्या है वो? जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और टीचर्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं टीचर्स हैं, जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 है, आंगनवाड़ी वर्कर जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 है और उससे ज़्यादा भी है एंड एबव, तो उनके लिए क्या है, एक 6 महीने का 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा। 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा इन ECCE। एंड जो भी आंगनवाड़ी वर्कर 10+2 और एबव है उनको लिए तो 6 मंथ है, लेकिन उनसे कम क्वालिफिकेशन वाले, लोअर क्वालिफिकेशन वाले, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होगा। 1 ईयर कौन सा कोर्स होगा? डिप्लोमा। ठीक है। तो ये है अदर एस्पेक्ट्स जहाँ पर हम एक क्वालिफाइड ECCE टीचर को डेवलप करना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एम था, पहला एम क्या था हमारा एम था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NEP 2020 तहत। यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि एज 6 तक जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है किसी भी बच्चे का, वो 85% तक हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट है सेकंड किसके ऊपर हम फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी में क्या होगा? हम लोग बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, बेसिक ऑपरेशन जो है उस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे उनके। और यहाँ पर बच्चों को नेक्स्ट देखो, फाउंडेशनल लिटरेसी में क्या होगा? फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, यहाँ पर बच्चों को बेसिक एरिथमेटिकल स्किल्स जैसे एडिशंस हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, इन सब के बारे में वहाँ पर अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और ये
जितना जल्दी हो सके, जैसे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर दिया जाएगा, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, दिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी गिवन टू द प्राइमरी स्कूल जो 2025 तक हर बच्चे को, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी उसके पास हो। और ये इसके लिए हम एक मिशन भी चलाएंगे जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अच्छा, ये कौन चलाएगा? ये चलाएगा हमारा जो मिनिस्ट्री है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसी के तहत हम क्या करेंगे, स्टेज वाइज टारगेट करेंगे कि हर बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी आए, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, छोटा जो नंबर है उनको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, गुणा करना, भाग करना, ये सब आ जाए। ठीक है। उसके बाद करेंटली जो ECC टीचर्स हैं उनको भी यही सब सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड जो है, अभी क्या है, बहुत सारा ड्रॉप आउट चल रहा है, तो हम नेक्स्ट है कर्टेलिंग द ड्रॉप आउट rates and ensuring universal access to education at all levels। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट क्या है, 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अगर लेमेंट के टर्म में बताऊं, अगर 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25 बच्चों ने नाम लिखाया और स्कूल आते हैं, 25 स्टूडेंट स्कूल आते हैं, तो 100 में से कितने बच्चे आ रहे हैं, 25 बच्चे आ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं 25% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। और भी बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन ये लेमन के टर्म में हम समझ सकते हैं कि 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के ऊपर वहाँ पर फोकस किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइमरी स्कूल में प्री स्कूल से लेकर प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करेंगे। 100% मतलब सारे बच्चों को क्या करना है, बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, हम इंश्योर करेंगे। ये कब तक होगा, ये 2030 तक, ये पॉलिसी में ऐसा लिखा गया है। प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक हम 100% क्या करेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ध्यान देखेंगे। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स जो सोशियली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आते हैं, SEDGs में आते हैं, SEDGs मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, तो उनको स्पेशल एम्फासिस दिया जाएगा, उनके लिए मल्टीपल पाथवे खोला जाएगा। अच्छा, मल्टीपल पाथवे मतलब आइदर वो फॉर्मल तरीके से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो नॉन फॉर्मल जैसे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तहत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहाँ पर करेंगे, एक है NIOS करके, वहाँ पर अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं वो लोग। और NIOS मतलब दिस इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, वहाँ पर उन लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा। और
स्टेट ओपन स्कूल्स भी वहाँ पर एक्सपांड किया जाएगा, जहाँ पर जो भी यंग पीपल हैं जो फिजिकली स्कूल में नहीं जा सकते उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा. In addition to the present programs, A, B, C levels that are equivalent to grade 3 and 3, 5 and 8 of the formal education system, ये सब वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा. और इसी के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट जब खोला जाएगा तो स्टेट भी क्या करेगा, एक SIOS खोलेगा. SIOS मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग. ठीक है. तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, कटलिंग द ड्रॉप आउट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन. थर्ड पॉइंट यही था. और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमारा जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करें, चेंज करेंगे. 4 नंबर का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा. क्या है, हम करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, इनको चेंज करेंगे. हमको इनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, हमारा जो लर्निंग है ये कैसे होना चाहिए, ये होलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ओवरऑल लर्निंग होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, मतलब हर चीज़ हर तरीके से लिंक है. मतलब हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस का कोई चीज़ हम किसी इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी यूज कर सकते हैं. हर चीज़ को हम इंटरलिंक करके पढ़ सकें और उसके बाद एन्जॉयबल हो, उसके बाद एंगेजिंग हो. ये 4 वर्ड याद रखना, एंगेजिंग. तो हमारा जो करिकुलम और पेडागोजी है स्कूल्स में, उसको कैसा किया जाएगा, एक हॉलिस्टिक वे में लर्निंग को डेवलप किया जाएगा, इंटीग्रेटेड वे में, एन्जॉयबल वे में और एंगेजिंग वे में. तो हमारा जो मैंने क्या बताया, हमारा जो करिकुलर स्ट्रक्चर या पेडागोजिकल स्ट्रक्चर पहले क्या था, मैंने बताया कैसे होगा. ये 5 + 3 + 3 + 4 ऐसा होगा. और यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस को कवर किया जाएगा. 5, 3 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो एज है ये 3 से लेकर 8 तक, उसके बाद 8 से लेकर 11 तक, 11 से लेकर 14 तक और 14 से लेकर 18 तक. ठीक. अच्छा, ये जो 3 से लेकर 8 तक, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फाउंडेशनल स्टेज. जिसको बोलते हैं क्या, फाउंडेशनल स्टेज. और फाउंडेशनल स्टेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में. एक कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6 और 6 से 8. 3 से 6 साल तक 3 इयर्स. और यहाँ पर क्या होगा, 3 से 6 साल तक 3 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूल जिसको हम बोल सकते हैं. और जो 6 से 8 साल तक है ये ग्रेड 1 एंड 2 को कवर करेगा. उसके बाद मैंने बताया था 8 से 11, इसको हम बोलते हैं कौन सा स्टेज, दिस इज प्रिपेरेटरी स्टेज. मतलब बच्चों को हम प्रिपेयर करेंगे. प्रिपेरेटरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक होगा, 1-2 क्लास तो पढ़ चुके होंगे और ये 3 साल का है. उसके बाद क्या आएगा, 3 क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5. यहाँ पर वहाँ फोकस किया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है ये मिडिल स्टेज है. कौन सा स्टेज है, मिडिल स्टेज. 5 तक पढ़ चुके हैं बच्चे, अभी कहाँ से कहाँ तक 3 साल कवर होगा, ग्रेड्स होगा 6, 7 और 8. उसके बाद ही आएगा कौन सा, सेकेंडरी स्टेज. उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, सेकेंडरी स्टेज. सेकेंडरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 9, 10, 11 और 12. इस क्लास के ऊपर फोकस किया जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब पहली बार में बात करेंगे कौन सा, फाउंडेशनल स्टेज. फाउंडेशनल स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारा जो करिकुलम होगा, जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, टीचिंग स्टाइल्स होगा, वो कैसा होगा,
फाउंडेशनल स्टेज में ये फ्लेक्सिबल होगा, मतलब बच्चे अपने हिसाब से सीखेंगे, जो करना है करेंगे। और यहाँ पर जो भी लर्निंग होगा प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। और यहाँ पर बच्चों को इंक्वायरी मेथड सिखाया जाएगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा, इन सब के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। ठीक है। और जब हम बच्चे को प्रिपरेटरी स्टेज में लाएंगे, यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज में हम क्या करेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों को हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के बारे में तो सिखाएंगे, और यहाँ पर प्ले मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इन सब के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जब आता है बच्चा मिडिल स्टेज में, मिडिल स्टेज में वहाँ पर उनको बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स विल बी देयर, मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स विल बी देयर। मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स में हम ज़्यादा फोकस कहाँ पर करेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके बाद आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सब सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसकी वजह से जब बच्चों को सेकेंडरी स्टेज में आते आते उनका कौन सा डेवलपमेंट आ जाए, वो क्रिटिकली एनालाइज कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, वो सब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर सके, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर सके। तो हमारा जो मेन मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि बच्चों का क्या हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। कौन सा डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 3 से 6 साल के बच्चों को कुछ सिखाएंगे थ्रू प्लेवे मेथड, थ्रू एक्टिविटी बेस्ड, थ्रू इंक्वायरी बेस्ड, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जाएगा वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में सिखाया जाएगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। पहले तो अपने होम लैंग्वेज में सीखेगा, लोकल कम्युनिटी में जो बताया जाता है, और लैंग्वेज यहाँ पर देखो, हम लोग जानते हैं इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट यंग चिल्ड्रेन लर्न एंड ग्रास्प नॉन ट्रिवियल कंसेप्ट्स। जो भी यंग चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, नॉन ट्रिवियल कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं अपने होम लैंग्वेज में, होम लैंग्वेज और मदर टंग में। कौन से टंग में, मदर टंग में। तो होम लैंग्वेज इज सेम एज द मदर टंग और विच इज स्पोकन बाय द लोकल कम्युनिटी। हाउएवर at times in multilingual families there can be home language spoken by other family member which may sometimes be different.